हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग के आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो ज्वाइनिंग से लेके अचीवर बनने तक क्या क्या एक्टिविटीज एक लीडर को करनी चाहिए उन पर अपने डिटेल्स में बात की। वो केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरी ट्रेनिंग वर्कशॉप है। उस ट्रेनिंग वर्कशॉप में हमने बात की कैसे लिस्ट को बड़ा किया जाए, कैसे नेटवर्क को बड़ा किया जाए और कैसे नेटवर्क को सक्सेस सर्कल नंबर 3 में कन्वर्ट किया जाए। और यदि आप सक्सेस सर्कल नंबर 3 में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अचीवर बन जाते हैं। और उसके लिए अपन बात की थी LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। क्या सीखा वही सिखाया। और उसके बाद डुप्लीकेट कैसे करें। आज मैं आपसे जिस विषय पर बातचीत करने वाला हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोगों का यह क्वेश्चन होता है। जब भी कभी मीटिंग से बाहर आते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, तो यह सवाल बार बार आता है, सर डुप्लीकेशन कैसे करें, टीम में डुप्लीकेशन कैसे हो। तो आज आपकी उन तमाम समस्याओं का निवारण होने जा रहा है, क्योंकि आज का टॉपिक है टीम में डुप्लीकेशन कैसे करें। यह टॉपिक ना केवल आपकी बहुत सारी चैलेंज को खत्म करेगा, ना केवल आपकी बहुत सारे सवालों को खत्म करेगा, बल्कि आपकी टीम को मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। यदि आप इस डुप्लीकेशन को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो इस इंडस्ट्री में आपके बड़ा बिजनेस की बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में डुप्लीकेशन इस बिजनेस की आत्मा है। और दुनिया का 8वां अजूबा इस बिजनेस को इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यह इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पर डुप्लीकेशन है। आपके बिना भी लोग वो काम करते हैं जो शायद आप खुद नहीं कर पाते हैं। आपका सवाल होता है कि मेरी टीम में डुप्लीकेशन हो, लोग मेरे जैसा बने। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लोग आपके जैसा बनने चाहिए और बन रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस में डुप्लीकेशन तो होता है, भले ही वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं, लेकिन डुप्लीकेशन होता है। जैसे आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप काम करना शुरू करते हैं, डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। एक एग्जांपल देखिए, आप हमारे सामने 2 कॉपियर मशीन है। एक पुराने वाली है, हो सकता है इससे कॉपी बहुत अच्छी ना निकले, लेकिन एक बिल्कुल लेटेस्ट है, लेजर कॉपी निकलती है, आज की नई टेक्नोलॉजी की है। इन दोनों से हम 2 कॉपी निकाल रहे हैं। ये 2 पेज हमारे पास है कॉपी निकालने के लिए। वो पेज थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उसको नई वाली मशीन से कॉपी करेंगे, और ये पेज थोड़ा सा अच्छा है, इसको पुराने वाली से करेंगे। और जैसे इनकी हम कॉपी करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसकी कॉपी निकली, और इस पेज की कॉपी करेंगे, इसकी कॉपी निकली। अब आप देखिए, नई मशीन से कॉपी निकली हुई भी अच्छी नहीं है, लेकिन पुरानी मशीन से कॉपी निकली हुई भी अच्छी है। इसका मतलब क्या हुआ, मशीन का इतना फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा ओरिजिनल कैसा है। कॉपी वैसी ही आती है जैसा ओरिजिनल होता है, जैसा ओरिजिनल होगा कॉपी वैसी आएगी। मेरे दोस्त, आप आपकी टीम के ओरिजिनल हैं और आपकी कॉपी वैसी ही होगी जैसा आप हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरी टीम कमिटेड बने तो पहले आपको कमिटेड बनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरी टीम किताबें पढ़ने वाली बने, मेरी टीम हर मीटिंग को अटेंड करे, तो आपको उन चीजों को करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छी बने तो आपको क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन इज द की टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। यदि आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो इस डुप्लीकेशन को आपको समझना पड़ेगा। आप अपनी मेहनत से एक लेवल तक जा सकते हैं, आप अपनी मेहनत से कुछ इनकम पा सकते हैं, लेकिन बड़ी इनकम, बड़े लेवल, बड़ा बिजनेस तभी हो सकता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन को सही करना सीख गए। क्योंकि राइट डुप्लीकेशन कैन टेक समवन टू हाइट्स। इस इंडस्ट्री में सही डुप्लीकेशन एक व्यक्ति को इस इंडस्ट्री का हीरो बना सकती है, बट रॉन्ग डुप्लीकेशन एक व्यक्ति के बिजनेस को खत्म भी कर सकती है। इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत
मेरे काम ना आए। क्यों? क्योंकि मैं चेक ही नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी टीम में डुप्लीकेशन कैसा हो रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी टीम में डुप्लीकेशन सही हो, तो उसका तरीका क्या है? सही डुप्लीकेशन तब होता है जब लीडर आगे रहकर टीम का नेतृत्व करता है, खुद फ्रंटलाइन पे होके टीम के आगे चलता है और टीम के लिए अपना एग्जाम्पल सेट करता है। और यदि आपने ऐसा किया तो आपकी टीम आपको कॉपी करेगी। आपको इस मोड में बनना है, तभी आप इस व्यक्ति को अपने जैसा बना सकते हैं, तब ये आपकी कॉपी करेगा। जो भी चीज आपको चाहिए टीम से करना, पहले आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए करने की। सही डुप्लीकेशन आपका बिल्कुल हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी टीम में मेरे से भी अच्छे लोग आए, मेरी टीम बहुत आगे बढ़े, तो आपका इस नेटवर्क इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन 3 एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज यू, सेकंड इज योर एक्शंस, योर हैबिट्स, आपके एक्टिविटीज, आपकी आदतें, एंड द थर्ड इज योर रिलेशन विद द सिस्टम। आपकी टीम में डुप्लीकेशन प्रॉपर हो, इसके लिए आपको इन 3 चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज यू, सेकंड इज योर हैबिट्स एंड एक्शंस, एंड थर्ड इज योर रिलेशन विद द सिस्टम। अब हम तीनों बातों में बात करते हैं। फर्स्ट इज यू, आपको क्या करना है? कीप इन माइंड, ये ध्यान रखिए, भले आपकी 2 आंखें हैं, लेकिन आपके ऊपर हजारों आंखें आपको वॉच कर रही हैं। गलती से भी, भूल कर भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना कीजिए जिससे आपकी इमेज पे फर्क पड़े, जिससे लोग आपके बारे में अच्छा ना सोचें। और जिस दिन ऐसा हो गया तो टीम में सही डुप्लीकेशन नहीं हो सकेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, सो मैनी आईज आर वॉचिंग यू, सो बी एन एग्जाम्पल। अपना एग्जाम्पल सेट कीजिए। डू यूर सेल्फ फर्स्ट, व्हाट यू वांट टू डू फ्रॉम योर टीम। आप टीम से जो करवाना चाहते हैं पहले उसको खुद कीजिए, और जो टीम में करवाना नहीं चाहते उसको कभी मत कीजिए। हम कई बार गलती क्या कर देते हैं, खुद तो गलत सब कर जाते हैं, लेकिन मन में ये सोचते हैं कि मेरी टीम सही काम करे। नहीं होगा। आपको इन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आपको खुद वो करना पड़ेगा जो आप टीम से करवाना चाहते हैं, और वो कभी नहीं, भले आपको अच्छा लगे, तकलीफ दे, उसको कभी नहीं करना है जो आप टीम से करवाना नहीं चाहते हैं। बी परफेक्ट इन प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी टीम एक अच्छे लीडर के रूप में तब बनेगी जब इनको आप प्रॉपर सिखा पाओगे। और यदि आपको ही प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग पता नहीं है तो आपके द्वारा सीखे जाने वाले लोग कैसे ट्रेंड बनेंगे? प्रॉपर कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। फोन कैसे करना है, किसको करना है, कैसे बात करनी है, स्टार्ट कहां से करना है, ये चीजें आपको समझनी है। अपलाइन से कैसे बात करनी है, डाउनलाइन से कैसे बात करनी है, एंड प्रेजेंटेशन, आप जब भी मीटिंग में जाते हैं आप क्या क्या लेके जाते हैं, आप किस प्रकार जाते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। और यदि आप इन तीनों चीजों में परफेक्ट होगे तो आप अपनी टीम को भी इनमें परफेक्ट बना सकते हैं। एंड बी रिस्पॉन्सिबल एंड ग्रोइंग, जो जिम्मेदारी मिली उसको तो करना है, उससे एक्स्ट्रा भी करने की हिम्मत कीजिए। ड्राइव एंड एक्स्ट्रा माइल एंड ग्रोइंग, अपने आप को ग्रोइंग मोड में रखिए ताकि टीम आपको अपना रोल मॉडल माने। एंड वर्क लाइक ए लीडर, एक्ट लाइक ए लीडर, एंड लुक लाइक ए लीडर। जैसा एक परफेक्ट लीडर काम करता है वैसा काम करने की आदत बनाइए। जब भी आप बाहर जाएं, डायरी आपके पास होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास रहनी चाहिए ताकि आप एक लीडर की भांति दिखें। आपके हाथ में हर महीने नई नई किताब आनी चाहिए। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, टीम आपको कॉपी करेगी। बहुत सारी किताबें, यदि आप हर महीने किताबों को पढ़ते हैं तो टीम आपको एक लीडर की तरह मानना शुरू करेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको टीम कॉपी करे, आप जैसी टीम बने, वर्क लाइक ए लीडर, एक्ट लाइक ए लीडर, एंड लुक लाइक ए लीडर। एंड द सेकंड एस्पेक्ट इज योर एक्शंस, योर एक्टिविटीज, योर हैबिट्स। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। बिल्ड ए रिस्पेक्टेबल इमेज, टीम के अंदर एक रिस्पेक्टेबल इमेज बनाइए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्लोगन है, आपका बिजनेस तब बड़ा होगा जब आप अपलाइन की नजरों में
एक अच्छे लीडर बनेंगे, अपलाइन आपसे प्यार करेगा और डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो आपको उन कामों को करना है जिससे आपका टीम में रिस्पेक्ट बढ़े। डोंट हेजिटेट इन टेकिंग बिग डिसीजंस। कई बार हम क्या करते हैं, छोटे छोटे निर्णय लेके टीम के अंदर अपनी गलत इमेज बना लेते हैं। यदि कहीं पर थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा है, उससे घबराइए नहीं। बिल्ड ए रिस्पेक्टेबल इमेज एंड टेक सम बिग डिसीजंस। बी अप फ्रॉम सेल्फिश एंड ग्रीडी नेचर। कई लोगों को मैंने देखा है, स्वार्थ की बातें करते हैं, स्वार्थ के लिए काम करते हैं, लालच वाली बात करते हैं, अपने लिए बात करते हैं। इससे आपकी इमेज अच्छी नहीं बनेगी, इससे टीम आपको कॉपी नहीं करेगी, और करेगी तो समझ लेना आपका बिजनेस खराब होना शुरू हो चुका है। उसका एग्जांपल आपको सेट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठिए आप, तभी आपकी टीम एक परफेक्ट डुप्लीकेट टीम बन सकती है। ट्राई टू रिमेन इन फील्ड। घर बैठ के आप चाहते हैं कि टीम फील्ड में रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको फील्ड में रहना, आपको टीम के सामने फील्ड में नजर आना है, और ना केवल नजर आना है, फील्ड में जाके कुछ करके दिखाना है। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। लोग आपका इंतजार करें और आपका एग्जाम्पल दें। क्या वो आते हैं तो कमाल हो जाता है, हमें उन जैसा बनना है। एंड बी ट्रांसपेरेंट विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। बिल्कुल पारदर्शी। कई लोगों को मैंने देखा है, होते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं। आप सोचिए, यदि आपकी नेचर ऐसी है, यदि आपका कैरेक्टर ऐसा है, तो टीम किस प्रकार की बनेगी आपकी। बी ट्रांसपेरेंट। अपलाइन के साथ जो बोला वो पत्थर पे लकीर होनी चाहिए। डाउनलाइन के साथ जो बोला वो बिल्कुल आपका एक ऐसा वाक्य हो जिसके ऊपर कमिटमेंट आपकी झलके। तो इसलिए ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट, कुछ भी बात आपकी छुपी ना हो। एंड बी अवे फ्रॉम मनी मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग टीम के साथ पैसे का लेन देन करते हैं। कभी भी नेटवर्क में लेन देन नहीं करना आपको पैसे का। हमारे बिजनेस में बहुत सारी महिलाएं हमारे नेटवर्क में, हमारी टीम में काम करती हैं। आपका कैरेक्टर कैसा हो, इन चीजों से आपकी इमेज बनती है। तो इन चीजों से दूर रहेंगे तो आपकी एक्टिविटीज को लोग कॉपी करेंगे, आपके एक्शंस को लोग कॉपी करेंगे, लोग आप जैसा बनने की तैयारी करेंगे। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज योर रिलेशन विद द सिस्टम। आपके बिजनेस को आपके बाद कौन चलाएगा, सिस्टम। लेकिन सिस्टम को आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं, सिस्टम को आप कितना रिगार्ड करते हैं, सिस्टम को आप कितना फॉलो करते हैं, ये आपकी टीम जरूर देख रही है और ये देखती भी है। तो इसलिए बी ओबीडियंट। एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह आपकी इमेज बननी चाहिए। अपलाइन ने जो बोला दैट्स फाइनल। उसमें कोई तर्क वितर्क आर्गुमेंट कुछ नहीं। हो सकता है आपका तर्क बहुत अच्छा हो, लेकिन आप ये समझिए, यदि टीम आपकी इस बात को कॉपी कर लेगी तो टीम भी आपके साथ तर्क वितर्क करना शुरू करेगी। जो अपलाइन ने बोला उसको कॉपी कीजिए। यदि अपलाइन ने मार्केटिंग प्लान दिखाते समय गोला बनाया तो आपने गोला ही बनाना है। यदि स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर ही बनाना है। यदि उन्होंने कमीशन स्लैब लेफ्ट में लिखा तो आपने लेफ्ट में लिखना है। यदि उन्होंने इनकम का एग्जाम्पल राइट में लिखा तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन सही होगा। तो इसलिए बी ओबीडियंट एंड फॉलो 100% योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। और बहुत सारे लोगों के बिजनेस में दिक्कत इसलिए है कि वो अपने मन मर्जी से तरीके से कर रहे हैं। तो आप सोचिए, आपकी टीम में हजारों लोग हैं, यदि सब लोग मन मर्जी से करने लग गए तो क्या एक लक्ष्य पर आप पहुंच पाओगे, कभी नहीं। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होगी, आपसे। यदि आप चाहते हैं आपकी टीम आपको कॉपी करे तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट इज मेंटेन अप्रोप्रिएट गैप विद डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। गैप का मतलब दूरी बनाना नहीं है, एक उचित दूरी। जो बाप और बेटे में कुछ दूरी होती है, सारी चीजें बिल्कुल ओपन नहीं होती, तभी बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है। डाउनलाइन को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, रिगार्ड कीजिए, लेकिन कुछ चीजों में गैप रखिए ताकि लगे कि आप एक अपलाइन की तरह हैं। उनके साथ किस प्रकार की बात करनी है, उनके साथ किस माहौल में रहना है, आपका पोस्चर कैसा हो, इन चीजों का एक गैप होना चाहिए। कौन सी बात अपलाइन को बोलनी है, कौन सी डाउनलाइन को बोलनी है, ये आपको पता हो। एंड क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन के साथ हेलो हाय से ज्यादा आपका कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए। क्रॉस लाइन से उनकी मीटिंगों में जाके सीखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कार्डिनल रूल के अकॉर्डिंग उनके साथ बिजनेस डिस्कस मत कीजिए, उनसे अपने बिजनेस के लिए कोई सलाह मत लीजिए। जो अपलाइन से डिस्कस करने वाली है उसको कभी डाउनलाइन के साथ डिस्कस नहीं करना है। आप
आपके पास कोई ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आई भी है, उसको डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के साथ कभी शेयर नहीं करना है। और यदि आप इस पॉइंट को सही ढंग से करना सीख गए तो आपकी टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन की दिशा में ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क विद शेड्यूल। अस्त व्यस्त मत रहिए, बिल्कुल आपका एक प्रॉपर शेड्यूल हो, वर्किंग शेड्यूल हो। टीम से कब बात करनी है, अपलाइन से कब बात करनी है, सेमिनार को कैसे हैंडल करना है, बाहर कब जाना है, एक शेड्यूल के साथ काम करेंगे तो आप अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बनने की तरफ जा रहे हैं। एंड प्रमोट द सिस्टम। कई लोग खुद को प्रमोट कर रहे हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा लीडर हूं, मुझे बहुत पता है। भले आपको बहुत पता है, लेकिन टीम आपकी कॉपी कभी नहीं करेगी। अपनी सेखी मत हांकी आप। यदि कोई बात आपको कहनी भी है तो उसमें अपलाइन को कोट कीजिए, किसी किताब को कोट कीजिए, प्रमोट द सिस्टम, सेमिनार को कोट कीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी प्रिंसिपल इस बिजनेस का आधार है। और थर्ड पार्टी प्रिंसिपल तब आपकी टीम में इंप्लीमेंट होता है जब आप सिस्टम को प्रमोट करते हैं। एंड लर्न टू हैंडल टिपिकल सिचुएशंस। कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां पर सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, उसको अच्छे ढंग से हैंडल कीजिए ताकि आपकी इमेज, आपकी टीम एक अच्छी बने। आपसे नहीं हो पा रहा है, अपलाइन का हेल्प लीजिए। लेकिन जिस दिन आप टीम के मैटर्स को हैंडल खुद करना सीख गए तो आपकी टीम में बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकती है। एंड आस्क योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनी न्यू। कुछ भी नया करना है, हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन बिना अपलाइन को पूछे कुछ भी नया नहीं करना है। क्योंकि यदि आपने ऐसा शुरू कर दिया तो आपकी टीम पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देगी। जब भी कुछ नया आइडिया बहुत अच्छा होगा उसको अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। यदि अपलाइन कंसेंट दे तब उस पर काम कीजिए। एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी टीम में जाती हैं, वो सही जा रही है या गलत जा रही है इसका चेकअप, नीचे तक जा रही है नहीं जा रही है इसका भी कंट्रोल आपको पता होने चाहिए। और ये बिजनेस पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का है। आप भी लगातार अपलाइन से कम्युनिकेट करते रहे। हर वीक या तो आपके अपलाइन का आपके पास फोन आए या आपका अपलाइन के पास फोन चला जाए, ये आपको सुनिश्चित करना है। और आपकी डाउनलाइन में डेप्थ तक सारी इंफॉर्मेशन कैसे जाए, इसके लिए आपको एक चैनल बनाना है, इसके लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना है। कैसे? अप टू 3 लेयर्स। आप अपने लीडर्स के 3 लेयर बना सकते हैं। सबसे पहले योर कोर ग्रुप, योर फ्रंट लाइन लीडर। जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं आप सबसे पहले इनके साथ शेयर कीजिए। कोई भी प्लानिंग करनी है इनके साथ डिस्कस कीजिए। ये आपका कोर ग्रुप है। अगला काम क्या है? इस कोर ग्रुप का अपना एक कोर ग्रुप, यानी कि योर सेकंड रो लीडर्स, फ्रंट लाइन के आपके जो लीडर हैं उनका कोर ग्रुप। और तीसरा जो लेवल है, तीसरी जो लेयर है, आपकी सेकंड लाइन का कोर ग्रुप। यदि आपने इन 3 लीडर्स के सही ढंग से कोर ग्रुप बना के उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन को सही ढंग से पहुंचा दिया, इनको सही ढंग से डुप्लीकेट बना दिया, इनको सही ढंग से अपने तरीके का बना दिया, मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस को बड़ा होने से रोक नहीं सकती है। और यदि आप ऐसा कर पाए तो आप इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े विनर बन सकते हैं। और यदि ये डुप्लीकेशन सही ढंग से हो गया तो आपकी टीम विनिंग टीम बन सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि उस विनिंग टीम में कौन विनर है, कौन डायमंड है, वो कौन से ताश के यक्के हैं जो बाजी जिताने वाले हैं, टीम में जिताने वाले यक्के कैसे ढूंढें, इस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं अगले वीडियो में। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।